कुछ टाइम पहले मैं वियतनाम में एक स्टेज पे खड़ा था। लोग ताली बजा रहे थे, कैमरे फ्लैश हो रहे थे। मैं सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहा था। देखने में तो एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लगती है, पर सच बताऊं, उस समय मैं स्टेज पे खड़े होके अपने सक्सेस के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं उन डील्स के बारे में सोच रहा था जहां मेरी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हुई थी। सक्सेस एक बहुत अच्छी पीआर एजेंसी है। वो आपके स्ट्रगल्स और फेलियर्स को एक चमचमाते हुए अवार्ड के पीछे बहुत अच्छे से छुपा देती है, पर रियलिटी ये है कि उस अवार्ड तक पहुंचने का रास्ता उन्हीं फेलियर्स की ब्रिक से बना था। विंस्टन चर्चिल की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस इज द सेवेंथ टोन। आज हम बात करेंगे कि कामयाबी से कैसे हारें, The Art of Failing Successfully। इस कामयाबी से हारने का लेसन मुझे किसी बिजनेस बुक में नहीं मिला, बल्कि वहां मिला जहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई थी। मेरी प्रोफेशनल लाइफ किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक लैब में शुरू हुई थी। और उस लैब में काम करते वक्त मैंने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा। और पता है वो लेसन कहाँ छुपा था? खुद उस वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में। अगर आप ध्यान से सोचो कि एक वैक्सीन काम कैसे करती है। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस का एक कमजोर वर्जन डालते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, स्ट्रगल करता है, कई बार फेल भी होता है। लेकिन उस फेलियर से बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिससे कि अगली बार जब बड़ा अटैक हुए तो बॉडी रेडी रहे उस वायरस से फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। करियर और लाइफ बिल्कुल उस ह्यूमन बॉडी की तरह है, और फेलियर वो उस वैक्सीन की तरह है। साइंस में फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है जो आपको बताता है कि ओके, ये फॉर्मूला काम नहीं करा, लेट्स ट्राई अनदर वन। जिंदगी में भी हमें यही साइंटिस्ट वाला माइंडसेट चाहिए। उस माइंडसेट का सबसे बेसिक रूल यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहे तो आप कोई नई इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर रहे। आप एक सेफ बबल में बैठे हैं, और सेफ बबल में कभी ग्रोथ नहीं होती। तो फिर हम जिंदगी में सही तरीके से हारते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज में अपना बहुत टाइम, पैसा, इमोशंस इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तब हमें उसे छोड़ने में बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी बिजनेस आइडिया पे या किसी प्रोजेक्ट पे या किसी क्लाइंट पे इतना टाइम लगा दिया है तो अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, हम खुद से कहते हैं। हम आगे आने वाले नुकसान को नहीं देखते, हम सिर्फ पीछे किए हुए इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। हम एक फेल हो रही चीज को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और इस चक्कर में आगे आने वाली नई डील्स और नई अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल मिस कर देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत फेमस सेइंग है, फेल फास्ट लर्न फास्टर। सुनने में ये बड़ा ट्रेंडी लगता है, पर प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लीडर वो नहीं जो कभी फेल नहीं होता। लीडर वो है जिसको पता होता है कि अपना लॉस बुक कब करना है, कब नए प्रोजेक्ट पे जाना है और पुराने को छोड़ देना है। परसिस्टेंस और स्टबर्ननेस के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है। लगे रहना अच्छा है, पर जिद्दी होना बेवकूफ़ी। जब मेरा और मेरी सेल्स टीम का कोई क्वार्टर मिस हो जाता है या कोई बड़ी बायोफार्मा डील हाथ से निकल जाती है, तो मीटिंग रूम में बैठ के हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। हम उस फेलियर को ऑटोप्सी की तरह देखते हैं, इमोशनली नहीं, लॉजिकली। हम पूछते हैं कि हमारा प्लान क्या था एंड रियलिटी में क्या हुआ, और हमने इस गैप से क्या नया डेटा सीखा। बिना किसी ईगो के फेल हुए, लेसन लिया, लॉस बुक किया और आगे बढ़े। अगर इस वक्त आपके दिमाग में कोई एक फ्रेंड या कलीग आ रहा है जो डेड एंड प्रोजेक्ट, डेड एंड डील या फियर ऑफ फेलियर के बीच में फंसा हुआ है, तो अभी ये वीडियो उसको शेयर करें। शायद उसे ये आज सुनने की जरूरत है कि फेल होना और फेलियर को मान के आगे बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो ग्राउंड में उतर कर खेलते हैं, दूसरे वो जो स्टेडियम में बैठ के सिर्फ कमेंट करते हैं। जजमेंट और क्रिटिसिज्म हमेशा उन्हीं लोगों से आती है जो स्टैंड में बैठे हैं, जिन्होंने खुद कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखा। लोग आपसे क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ खड़े हैं।
As Theodore Roosevelt beautifully put it, the credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust, sweat and blood. रूजवेल्ट ने ये बात इंग्लिश में कही थी, बट एरिना माइंडसेट को हमारी उर्दू में भी एक बहुत खूबसूरत शेर में पिरोया गया है। गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वही घुड़सवार गिरता है जो मैदान में लड़ने उतरता है, वो बच्चा नहीं जो अभी तक घुटनों के बल चलना सीख रहा हो। ये शेर हमें बहुत गहरी बात बताता है। फेलियर उस बात का सबूत है कि आप ग्राउंड में थे, आपने कोशिश करी, आपने उस एरिना में कदम रखा, आप स्टैंड्स में बैठकर ताली बजाने वालों में से नहीं हैं। फेलियर एक दाग नहीं है, फेलियर एक बैज ऑफ ऑनर है। अगर आप पिछले कुछ वक्त में बुरी तरह गिरे हैं, फेल हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, तो खुद को कोसना बंद कीजिए। आपने एक नई इम्यूनिटी बिल्ड करी है, आप पहले से ज़्यादा समझदार और कल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आज मैं चाहता हूँ कि हम इस चैनल के कमेंट सेक्शन का कल्चर थोड़ा बदलें। सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी, प्रमोशंस या अवार्ड की स्टोरी शेयर कर रहा है, पर उस चमक के पीछे का स्ट्रगल और अंधेरा कोई नहीं दिखाता। यहाँ हमें कोई फेक परफेक्शन नहीं चाहिए। नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल फेलियर के बारे में कमेंट करें। वो फेलियर जो शायद उस वक्त बहुत दर्दनाक था, पर आज आपको समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी था। वो कौन सी हार थी जिसने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन आपको दिया और जिसने आपको आज का सबसे बेटर वर्जन बनाया। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए। आपकी कहानी शायद किसी और को उसके बुरे वक्त से निकलने की हिम्मत दे दे। मैं पर्सनली हर स्टोरी पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। आप देख रहे थे द सेवेंथ टोन। ऐसी ही रियल, अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सेवेंथ टोन ढूंढो। मिलते हैं अगली बार।